समय का जो है टाइम बदला गया, मस्जिदों को ढका गया, ये क्या प्रदर्शित करने का? भाई ये सब राजनीति है। टाइम बदल देना जुम्मे का और मस्जिदों को ढक देना, अब इसी में आप उलझे रहो। यही तो बात है ना, ये सब तिरपाल ला दिया, अब उसी तिरपाल को चढ़ाया जा रहा है, उसी का वीडियो बन रहा है, फोटो बन रहा है, और आप लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं और गाय काटी जा रही है। थोड़ा से जब एकदम साफ पूछा जाएगा तब पता चलेगा कि उनके मन में क्या है, और तब आपके मुद्दे सुलझेंगे। अगर आप उनके द्वारा फैलाए गए भ्रमजाल में फंसना चाहेंगे, वो तो यही चाहते हैं कि जनता ऐसे फंसी रहे, आज ये बात हो जाए, कल वो बात हो जाए, परसों वो बात हो जाए। रोज का एजेंडा सब कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा कि आज देश भर में ये चर्चा होगी, वही चर्चा होने लग जाती है। कल 33 दिन हो जाएंगे कुंभ से, हम लोगों ने 33 दिन का समय दिया था हर पार्टियों को कि आप अपने मन की बात साफ साफ बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। तीसरी बात मत बोलिए। तो वो 33वां दिन कल है, पूरा हो रहा है, हम दिल्ली जा रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आज पानीपत में पहुंचे और सेक्टर 13-17 में कपिल मखीजा के आवास पर उनके चरण जो हैं वो पड़े और यहां पर सीधे उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही उन्होंने जो है योगी और मोदी पर बिना नाम लिए सीधा निशाना साधा और गौ माता को लेकर जो अभी तक कानून बनाया जाना था वो कानून नहीं बन पाया, जिसको लेकर उन्होंने जो है वो महाकुंभ के समय में ऐलान किया था कि अगर 33 दिन का समय मिला था और 33 दिन के समय में अगर केंद्रीय कानून गौ हत्या को लेकर नहीं बनता है तो वो जो है जंतर मंतर पर या दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है वो प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर सच्चे सनातनी या सच्चे हिंदू अभी तक गद्दी पर बैठे होते तो शायद गाय को लेकर केंद्रीय कानून बन चुका होता। तो सुनिए शंकराचार्य ने किस प्रकार से योगी और मोदी पर बिना नाम लिए जो है जबरदस्त जो है प्रहार की हैं। फोटो और वीडियो देखे जाते हैं सोशल मीडिया में तैरते हुए, उसमें गाय को दुलारते, पुचकारते, पूजा करते, चुन्नी ओढ़ाते नेता देखे जाते हैं। उनके मुंह से निकलता है उल्टा लटका करके गौ हत्यारों को सीधा कर देंगे, ये सब होता है। लेकिन जब आंकड़े देखते हैं तो कुछ अलग ही कहानी होती। गौ माता की गौ हत्या बोले आज के ये हम हिंदुओं की सत्ता है। हिंदुओं की सत्ता होती तो गाय कट सकती थी? बताओ। नहीं कर सकते। अगर सच्चा हिंदू गद्दी पे बैठ जाए, जिसके पास ताकत आ जाए, तो सबसे पहले गाय की हत्या को रोकेगा कि बढ़ावा देगा? कैसे कह सकते हैं कि अभी तक हिंदू की सत्ता है? भगवान शंकराचार्य की 78 साल में अभी तक सच्चा हिंदू नहीं बैठ पाया बंधु, यही तो बात है। इसलिए हिंदू जो है वो एक धर्म है, उसका एक अपना धर्मशास्त्र है, और राजनीतिक हिंदू तो अलग है। तो सनातन इसलिए कहना पड़ता है ताकि वो ये पता चले कि ये धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि गौ रक्षा हिंदुओं की पहचान। हिंदू गाय को मरता हुआ नहीं देख सकता, उसकी हत्या को हमारे शास्त्रों में महापाप माना गया। ऐसी परिस्थिति में गौ रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। लंबे समय से, आज़ादी के भी पहले से हम मांग करते रहे। सभी नेताओं ने, पार्टियों ने समय समय पर हमको आश्वासन दिया कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन 78 साल जैसा लंबा समय बीत जाने के बाद भी गौ हत्या बंदी नहीं हुई है। इसीलिए हम लोगों को अब अंतिम निर्णायक रूप से खड़े होने की जरूरत का अनुभव हुआ है, और इसीलिए अब निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए इस बारे में हम लोग खड़े हो रहे हैं। अच्छा, संत गोपाल दास जी ने भी जो है एक साल तक जो है वो गौ माता को बचाने के लिए धरना दिया, भूख हड़ताल रखी, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। ठीक है, संत गोपाल दास जी और इसी तरह से जाने और कितने लोग गौ माता के संरक्षण के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगाए हुए, उन सब को व्यक्तिगत रूप से सफलता मिली नहीं मिली पता नहीं है, लेकिन उन सब की जो सामूहिक शक्ति है
वो निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेंगे। सब इकट्ठा हो रहे हैं और योजना बना रहे हैं। लड़ाई जब आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक है, सबसे पहली जरूरत है लड़ाई में कि हमको दुश्मन की पहचान हो कि कौन है वो जो गौ हत्या कर रहा है। आज इन लोगों ने जो दुश्मन की पहचान है उसी को मिटा दिया है। पता ही नहीं चलता कि कौन गौ हत्यारा है, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने घोषणा पत्रों में, अपने अपने वक्तव्यों में गाय के बारे में अच्छा ही बोलती हैं, कोई बुरा नहीं बोलता। यहाँ तक कि फोटो और वीडियो देखे जाते हैं सोशल मीडिया में तैरते हुए, उसमें गाय को दुलारते, पुचकारते, पूजा करते, चुन्नी ओढ़ाते नेता देखे जाते हैं। उनके मुंह से निकलता है उल्टा लटका करके गौ हत्यारों को सीधा कर दे, ये सब होता है। लेकिन जब आंकड़े देखते हैं तो कुछ अलग ही कहानी होती। इसका मतलब है कि हमारे देश के जो नेता हैं, चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और हमको स्पष्ट नहीं होने देते कि हम गाय के विरोधी हैं कि समर्थक हैं। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहली मांग जो की है उनसे वो यही की है कि आप साफ साफ बता दो। कल 33 दिन हो जाएंगे कुंभ से, हम लोगों ने 33 दिन का समय दिया था हर पार्टियों को कि आप अपने मन की बात साफ साफ बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। तीसरी बात मत बोलिए। तो वो 33वां दिन कल है, पूरा हो रहा है, हम दिल्ली जा रहे हैं। पहले हमने ये सोचा था कि रामलीला मैदान जो दिल्ली का है वहीं पर बैठ करके दिन भर प्रतीक्षा करेंगे आप सब हिंदू बंधुओं की ओर से, ताकि पार्टियां क्या कह रही हैं पता चले। लेकिन फिर पहले तो अनुमति दे दी गई थी जांच करके, बाद में फिर हमारी अनुमति को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि पूरे देश से IB को इनपुट मिला कि लाखों लोग शंकराचार्य जी के साथ बैठने के लिए आ रहे हैं। हमने तो नहीं बुलाया था, लेकिन लोग स्वतः प्रेरित हो गए। हमने कहा भी हम आपकी तरफ से अकेले बैठे हैं, आप ही की तरफ से तो बैठे हैं, आपको क्यों आना है। लेकिन लोग प्रेरित हो गए कि हम चलेंगे। तो देखा कि बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, तो वहाँ का जो अनुमति पत्र था उसको निरस्त करके दूसरा एक पत्र दे दी। खैर हमने उस पर ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ाई, आपने निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना के मद्देनजर हम आपकी अनुमति निरस्त करते हैं। दूसरे आंदोलन दिल्ली में हो रहे हैं कल की तारीख, उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, केवल हमारे बैठने से बिगड़ रहा है। इससे हम ये अनुमान निकाल रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने एक तरह से ये कह दिया कि हम गाय के बारे में जो पूछेगा उसका उत्तर देना तो दूर, हम तो गाय का प्रश्न पूछने वाले को बैठना ही नहीं देंगे कि वो पूछ सके। लेकिन इससे क्या होता है, हमको लोगों ने बताया कि अनुमति निरस्त हो गई है, अब क्या करें। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठने की अनुमति निरस्त हुई है, सड़क पे चलने की अनुमति तो लेने की जरूरत नहीं होती। हम सड़क पे कल सवेरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक जैसा हमारा कार्यक्रम था हम चलाएंगे, और अच्छा ही हो गया। पहले तो हम एक जगह पे बैठते, अब तो हर पार्टी के दफ्तर के सामने पहुंचने का हमको मौका मिल गया। अब वहीं पर हम जाएंगे, तो जा करके वहीं पूछेंगे कि बोलो तुम्हारे मन में गाय के बारे में क्या है, साफ करो। और अगर साफ नहीं करते हो, नहीं बोलते हो, तो हम समझ लेंगे कि तुम ये चाहते हो कि जैसे 78 साल कुछ ना बोल करके हमने चला लिया, वैसे आगे भी चलाते रहना चाहते हो और गौ हत्या को जारी रखना चाहते हो। तो ये कल साफ हो जाएगा सायंकाल 5 बजे कि पार्टियों के मन में क्या है। उसी आधार पर फिर उनके साथ व्यवहार हिंदू समाज सुनिश्चित करेगा। आप लोग को जब पता चल जाएगा कि किसके मन में क्या है, तो उसी आधार पर तो व्यवहार तय करेंगे आप। आज केंद्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, इस तरीके से बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है कि इनकी सरकार है कि उनकी सरकार है, इससे हमें क्या लेना देना है। हमें तो जन भावना से लेना देना है। हिंदू जनता इस देश में आज भी बहुत संख्या में है, बहुमत में है, और हिंदू जनता, हर हिंदू, चाहे वो कोई हिंदू हो, हिंदुओं में हमारे कई आपसी भेद हैं, लेकिन उसमें भी हर हिंदू चाहता है कि गाय हत्या ना हो। उसके बाद भी बहुमत की आवाज को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा, हमारा ये कहना है। कौन सी किस पार्टी की सरकार है, इससे हमें क्या लेना देना। किसी पार्टी ने तो अभी तक नहीं सुना। एक नारा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो भाई, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पहले जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनको हिंदू होना पड़ेगा, और हिंदू अगर होंगे
तो गौ हत्या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चुनाव बर्दाश्त कर ले रहे हैं, इसका मतलब अभी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। महाराज चुनाव जीतने के लिए बटोगे तो कटोगे का नारा बड़ा मशहूर हुआ था, उस पर क्या कहें? भाई चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे राजनीतिक दलों के द्वारा अपनाए जाते हैं, हम उसमें क्यों उलझ जाएं? हमको तो अपने जो हमारे मुद्दे हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए। दुनिया भर के मुद्दे उछाल उछाल करके ही तो हमारा ध्यान उन्होंने भटका रखा है। हम अपने मुद्दे जो हमारे असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा ही नहीं हो पाती है। आप दूसरे मुद्दे खड़े कर देते हो, इसलिए उन मुद्दे की कोई बात नहीं है। आप गाय पे बताओ कि गाय के बारे में आपका क्या मंतव्य है। इस तरह से जब एकदम साफ पूछा जाए तब पता चलेगा कि उनके मन में क्या है और तब आपके मुद्दे सुलझेंगे। अगर आप उनके द्वारा फैलाए गए भ्रमजाल में फंसना चाहेंगे, वो तो यही चाहते हैं कि जनता ऐसे फंसी रहे, आज ये बात हो जाए, कल वो बात हो जाए, परसों वो बात हो जाए। रोज का एजेंडा सब कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा कि आज देश भर में ये चर्चा होगी, वही चर्चा होने लग जाती है। ये बात महाराज जी, स्वामी जी, आप तमाम जो सरकार है, केंद्र की सरकार है बीजेपी की, उनके पास जाके इसी मुद्दे को लेकर उनसे बात करेंगे या अलग से? केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें, इन्हीं के पास तो कानून बनाने का मौका है। अब ये क्या कर रही हैं, कुछ प्रदेशों की सरकारों ने गाय के बारे में, केंद्र ने कह दिया कि गाय के बारे में राज्य सब कानून बनाए। कुछ राज्यों ने बना दिया और बना करके कह रहे हैं हमने कुछ राज्यों में देखिए गौ हत्या विरोधी कानून बना दिया। लेकिन वो कानून कैसा है जानते हैं आप? जैसे हम आपको कहें कि यहाँ नहीं वहाँ, माने आपको गौ हत्या करनी है तो हमने ये कह दिया कि इस प्रदेश में नहीं कर सकते, लेकिन बगल वाले प्रदेश में जाके कर लीजिए, कोई बात नहीं। इसीलिए ट्रकों में भर भर करके गायें जा रही हैं और इसीलिए पूरे देश में रात में जाग जाग करके जो गौ प्रेमी है बेचारे ट्रकों को पकड़ रहे हैं। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। उसके बाद कोई लोग आकर के उनको गुंडा कह दे रहे हैं, कोई लोग आकर के उनकी दूसरी बातें कह रहे हैं। लेकिन वो गायों के भरे ट्रक को क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि गायें भर भर के ट्रक में कहीं ले जाई जा रही हैं। कहाँ ले जाई जा रही हैं? वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाई जा रही हैं। जिस प्रदेश में गौ हत्या विरोधी कानून है वहां से ट्रकों में भर के जिस प्रदेश में काट सकते हैं उस प्रदेश में ले जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी सुविधा हो गई, यहाँ मत काटो वहां जाकर के काट लो। तो हमारा ये कहना है कि गाय जो है वो केवल एक प्रदेश के लोगों के हृदय में नहीं बसती है, पूरे भारत में रहने वाले लोगों के हृदय में बसी हुई है। इसलिए ये राज्य का मुद्दा नहीं हो सकता, ये केंद्र का मुद्दा है। जैसे हमने गंगा की लड़ाई लड़ी थी, तो गंगा की जब लड़ाई लड़ी हमने, तो हमसे केंद्र की सरकार ने कहा, जब हमारी प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई उस समय मनमोहन सिंह थे, हमने बड़ा आंदोलन किया था उनके विरुद्ध, तो उनके अफसरों ने हमसे कहा कि महाराज जी आप ये देखिए जल जो है वो राज्यों का विषय है, वो केंद्र का विषय ही नहीं। हमने कहा केंद्र का विषय इसलिए होना है इसको क्योंकि गंगा 5 राज्यों में से होकर के गुजरती है। अगर एक राज्य में होती तो हम राज्य का विषय समझ सकते। गंगा 5 राज्यों में से होकर गुजरती है, कैसे किसी प्रदेश का विषय हो सकता है? किस प्रदेश का मानोगे? और हर प्रदेश अपने अपने ढंग से गंगा को ट्रीट करेगा। एक प्रदेश कहेगा ऐसा हो, एक प्रदेश कहेगा ऐसा हो, एक प्रदेश कहेगा ऐसा हो, तो गंगा का क्या होगा? तब उनको मानना पड़ा, तब उनको गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करना पड़ा। सारे प्रदेश अपना हक छोड़ करके एक समिति में आए। तो हमारा ये कहना है कि इसी तरह से गाय है, ये पूरे देश में रहने वाले हिंदुओं और सनातनियों और दूसरे भी हैं जो हिंदू सनातनी नहीं है, फिर भी उनके मन में गाय के लिए प्यार है। तो सब चाहते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इसलिए इसके लिए केंद्रीय कानून आना चाहिए। तो केंद्रीय कानून के लिए हम मांग कर रहे हैं। पार्टी कौन सी है इससे हमें क्या लेना देना है? कोई भी पार्टी हो, इस बारे में हमारी भावना सुने। स्वामी जी, देश में पहली बार जुम्मे का जो है टाइम बदला गया, मस्जिदों को ठका गया, ये क्या प्रदर्शित करने का? भाई ये सब राजनीति है, टाइम बदल देना जुम्मे का और मस्जिदों को ढक देना, अब इसी में आप उलझे रहो। यही तो बात है ना, ये सब तिरपाल ला दिया, अब उसी तिरपाल को चढ़ाया जा रहा है, उसी का वीडियो बन रहा है, फोटो बन रहा है और आप लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं और गाय काटी जा रही है। आपके लिए तिरपाल महत्वपूर्ण है कि गाय महत्वपूर्ण है? हमको बताओ। तो गाय महत्वपूर्ण है तो गाय की बात क्यों नहीं हो रही है, फिर तिरपाल की बात क्यों हो रही है? ये उनकी चालाकी है, धूर्तता है उनकी कि वो छोटे छोटे मुद्दों में हमको उलझा करके रख देते हैं और हमारी मूर्खता है कि हम उसी में उलझ जाते हैं। जो हमारे बड़े बड़े मुद्दे हैं वो
आगे आ ही नहीं पाते हैं। महाराज जी इसलिए गाय महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे सब पार्टियों को साफ साफ बताना पड़ेगा कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में। महाराज जी एक आखिरी सवाल है, अभी बीते दिनों प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ, किस तरह से देखते हैं पूरे महाकुंभ में जो कमियां रही सरकार की तरफ से, अब जो भाई भगदड़ हुई? वो मामला पूरा हो चुका, जो बात जिस समय होती है उसी समय उसके बारे में बोलना ठीक होता है। कुंभ पूरा हो गया, अब गाय की बात है। केंद्र सरकार ने 350 करोड़ रुपया खर्च किया था गंगा को साफ कराने के लिए, जो भी इसकी जो है वो, लेकिन अभी तक जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो ये बात उठाई जानी चाहिए आप सबके द्वारा कि देखिए 3,500 करोड़ आपने खर्च कर दिया, लेकिन शुद्ध जल कुंभ में स्नान करने वालों को नहीं मिल पाए, क्यों? ये प्रश्न उठाया जाना चाहिए, आप लोग उठाइए। स्वामी जी, महाकुंभ को लेकर जो है योगी सरकार को कितने नंबर देंगे? बात यह है कि नंबर देने की कोई बात ही नहीं है। ये कुंभ जो है योगी जी का नहीं था, ये कुंभ सनातन धर्म का है। योगी जी को किस बात का नंबर बताओ? योगी जी ने कुंभ किया था, योगी जी के घर की चीज है। ये सनातन धर्म का कुंभ है और सदा से होता आया है, करोड़ों लोग सदा से जाते रहे, कोई आज पहली बार नहीं गए हैं वहां पर। तो आप लोग ये मार्केटिंग मत करो कि 14 में देश आजाद हुआ और 25 में कुंभ हुआ, उसके महाराज पहले होता ही नहीं था। महाराज जी अभी आपने कहा सनातन धर्म और हिंदू में क्या फर्क है? सनातन धर्म और हिंदू में फर्क ये है, वैसे तो जो सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं उन्हीं को हिंदू कहा जाता है, लेकिन आजकल एक राजनीतिक धर्म निकल पड़ा है हिंदुत्व। तो वो हिंदू धर्म का पालन मत करो, न तिलक लगाओ, न चोटी लगाओ, न हिंदू धर्म के मर्म को समझो, लेकिन अपने आप को हिंदू कहो और हिंदू सत्ता स्थापित कर दो। तो हिंदू सत्ता स्थापित हो जाए, माने कौन सी हिंदू? उसमें हिंदू धर्म नहीं होगा, उसमें केवल हिंदू नाम होगा कि हम हिंदुओं की सत्ता है। हिंदुओं की सत्ता होती तो गाय कट सकती थी? बताओ। नहीं कर सकते। अगर सच्चा हिंदू गद्दी पे बैठ जाए, जिसके पास ताकत आ जाए, तो सबसे पहले गाय की हत्या को रोकेगा कि बढ़ावा देगा? कैसे कह सकते हैं कि अभी तक हिंदू की सत्ता है? भगवान शंकराचार्य की 75 साल में अभी तक सच्चा हिंदू नहीं बैठ पाया बंधु, यही तो बात है। इसलिए हिंदू जो है वो एक धर्म है, उसका एक अपना धर्मशास्त्र है और राजनीतिक हिंदू तो अलग है। तो सनातन इसलिए कहना पड़ता है ताकि वो ये पता चले कि ये धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हैं, और हिंदू कहने से पता चलता है कि ये राजनीति, हिंदू नाम की राजनीति करके हिंदू सत्ता स्थापित करने की बात करना। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा जी, बहुत अच्छा। आप